देश में आगे बढ़ेंगे। खबर दुनिया में तैयार हो रहे एक नए वॉर जोन से जुड़ी हुई। यूक्रेन वॉर जारी है, आप जानते ही हैं। इस बीच मिडिल ईस्ट में भी एक नया वॉर जोन तैयार हो रहा है। इस बार कंधा सीरिया का होगा और यूक्रेन में दुश्मनी निभाएंगे रहे देशों पर रशिया निशाना साधेगा। इसीलिए सीरिया में रशिया और सीरिया की वायुसेना ने एक साथ युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में रशिया और सीरिया के आधुनिक सुखोई 35 और मिग 29 जैसे विमान शामिल हुए। इस दौरान रशिया और सीरिया ने पूरे सीरिया में कहीं भी हमले का अभ्यास किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीरिया अपने इलाके में हमले का अभ्यास क्यों कर रहा है, तो इसकी वजह है टर्की की सीरिया पर हमले की योजना। इसके अलावा इजराइल की तरफ से भी सीरिया में रॉकेट हमले हो रहे हैं। टर्की की सीरिया पर हमले की योजना सामने आने के बाद सीरिया सरकार के समर्थक रशिया ने टर्की को चेतावनी भी दी है। यूक्रेन में युद्ध, सीरिया में युद्धाभ्यास। रूस के जख्मों का बदला लेंगे पुतिन। सीरिया का कंधा, पुतिन की बंदूक। टर्की इजराइल, पुतिन की नई वॉर फाइल्स। यूक्रेन वॉर में अब तक आपने रूस के घातक लड़ाकू विमानों और मिसाइलों के घातक हमले देखे। एक धमाका पूरे इलाके को तहस नहस कर देता है। लेकिन अब रूस के वही घातक विमान सीरिया में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। यूरोप के बाद मिडिल ईस्ट में रूस का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। रूस ने सीरिया के साथ मिलकर यह युद्धाभ्यास किया है और इस युद्धाभ्यास के बाद टर्की और इजराइल जैसे देश बेचैन हैं। यूक्रेन वॉर में रूस की खिलाफत करने वाले इन दो देशों की शंका इस युद्धाभ्यास से क्यों बढ़ गई है, हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए इस युद्धाभ्यास में क्या क्या हुआ और क्यों हुआ। रूस और सीरिया के इस युद्धाभ्यास में रूस के घातक सुखोई 24M, सुखोई 34 और सुखोई 35S विमानों ने हिस्सा लिया। वहीं सीरिया की ओर से मिग 23 और मिग 29 लड़ाकू विमान इस युद्धाभ्यास में शामिल थे। जेड निशान वाले ऐसे लड़ाकू विमान जहां भी नजर आते हैं, दुनिया को मालूम चल जाता है रूस वहां पर कोई बड़ी तैयारी कर रहा है। इस युद्धाभ्यास के दौरान भी रूस और सीरिया की वायुसेना ने पूरे सीरिया में कहीं पर भी हवाई हमला करने का संयुक्त अभ्यास किया है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार इस युद्धाभ्यास का मकसद क्या था और रूस किस तरह यूक्रेन में दुश्मनी निभा रहे देशों को इस युद्धाभ्यास के जरिए बड़ा संदेश देने में कामयाब हो गया है। और क्यों कहा जा रहा है यूक्रेन वॉर जोन के बाद मिडिल ईस्ट में भी नया वॉर जोन तैयार हो रहा है। इस युद्धाभ्यास के निशाने पर नेटो में शामिल देश टर्की सबसे ऊपर है, जो यूक्रेन वॉर में पूरी तरह पुतिन के खिलाफ और जेलेंस्की के साथ खड़ा है। और इधर सीरिया में फिलहाल रूस समर्थित सरकार है और रूस को यूक्रेन वॉर में बिजी देखकर टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने एक नई चाल चली है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने सीरिया में अटैक का प्लान बनाया है। टर्की सीरिया की सीमा पर एक सिक्योरिटी जोन बनाना चाहता है। टर्की का इरादा यहाँ पर 30 किलोमीटर लंबे सिक्योरिटी जोन को बनाने का है, जहाँ पर एर्दोगन सीरिया से आए शरणार्थियों को रखना चाहते हैं। इसीलिए टर्की कुर्दिश फोर्स के कब्जे वाले मंजीब और ताल रिफात पर निशाना साधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रूस ने टर्की को अटैक न करने की चेतावनी दी है। इस चेतावनी के बाद सीरिया के साथ रूस के हवाई युद्धाभ्यास से टर्की की बेचैनी लाजमी है। टर्की के एक कुर्दिस्तान के जो लोग हैं वो टर्की से इंडिपेंडेंस चाहते हैं। उनके काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट कहिए जो आतंकी संगठन भी कहलाते हैं वो नॉर्थ सीरिया में हैं। टर्की उनको दबाना चाहता है। रशिया ये एक्सरसाइज करके टर्की को ये सिग्नल कर रहा है कि भाई तुम स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में मेंबरशिप पे थोड़े अड़चन डालो। तुम वहां अगर उसकी अड़चन नहीं डालोगे तो हम यहां पर तुम्हारे लिए कुछ परेशानी खड़ी कर देंगे।